नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी सवाल करेंगे इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज मतलब P गुणे R गुणे T। इसका मतलब है बटे में 100। इसका मतलब है P मतलब मूलधन यानी इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलेंगे। R मतलब दर यानी रेट। T मतलब समय यानी टाइम। जैसे आपका मूलधन 1000 रुपया है, ठीक, और आर मतलब किस रेट पे आप दे रहे हैं, 2% या 3% या 10%, ऐसे मतलब दर होता है। टी मतलब समय, आप कितने साल का, 1 साल का या 2 साल का है, उस हिसाब से आप। एक क्वेश्चन है, 1000 पर 2 साल में 5% दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी जैसे 1000 रुपया है तो उनको हम 5% की दर से 2 साल के बाद में हमको कितना साधारण ब्याज इसमें प्राप्त होगा, वो इसमें हमको निकालना है। P गुणे R गुणे T बटे में 100। अब ये जो इसका सूत्र है शॉर्टकट में, ये जो P है ये मूलधन यानी प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रेट यानी 5% के रेट के हिसाब से दिया जा रहा है। टी मतलब 2 साल के लिए, 2 साल के बाद में इसमें जो पैसा एक्स्ट्रा होगा वो ऐड होगा। अब इसको हम हल करते हैं। 1000 आर कितना है 5%, 5 गुणे टी कितना है 2 साल का, 2 हो गया। अब बटे में ये जो 100 है इसी को लिखेंगे 100। अब इसको हम गुणा करेंगे, यानी 1000 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5000 होगा। अब 5000 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10,000 होगा। तो 10,000 बटे में 100। अब 10,000 को हम 100 से भाग करेंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 कटा। अब यहाँ पर 100 बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब ये 100 एक कम 100, यानी जो 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर जो ब्याज बढ़ेगा तो वो 100 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन है 2000 पर 3 साल में 10% दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी 2000 रुपये अगर 10% की दर से अगर 3 साल के लिए दिया जाता है तो 3 साल बाद कितना रुपया उसमें एक्स्ट्रा ऐड होकर मिलेगा, ये हमको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा T। यानी मूलधन, समय और रेट लिखेंगे। गुणे में 3 साल है, नहीं गुणे में 10% की रेट से है और 3 साल के लिए। अब इसको हम बटे में 100। अब इसको हम गुणा करेंगे। 2000 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो होगा 20,000। अब 20,000 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो होगा 60,000। अब 60 को हम 100 से भाग करेंगे। 1 0 से ये कटा, ये 0 से ये कटा। अब बचा है 600, 600 एकम 600। अब जो ये जो 600 आया है 3 साल बाद में ये 2000 पर 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 3000 पर 3 साल में 7% दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी 3000 रुपये पर अगर आप 3 साल के लिए अगर 7% के ब्याज पर अगर आप लेते हैं, मतलब तो उसको कितना पैसा 3 साल बाद में
और ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब ब्याज के तौर पर। ये देखते हैं 3,000 रेट यानी दर 7। अब ये समय है कितने साल की, यानी 3 साल के लिए, बटेले 100। अब वो 3,000 को 7 से गुणा करेंगे, यानी 7 त्रिक 21, 21,000 हो जाएगा। 21,000 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 63,000 हो जाएगा। अब बटे में 100 लिखेंगे। अब इसको हम भाग करेंगे, 1 0 से 1 कटा, ये 0 से 1 कटा, अब बचा 630। 630 एकम 630 ही रहेगा। अब ये जो 630 बढ़ा है, ये 3 साल में 7% की दर पे उस मतलब आपको देना पड़ेगा, जैसे आपने अगर पैसा लिया है ब्याज पर।